नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निकुंज की नज़र में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते एक खास पेशकश लेकर आते हैं जहां पर हमारे प्रबंध संपादक निकुंज डालमिया बाजार की बारीकी पर अपनी राय रखते हैं और उनकी नज़र कहां कहां पर है, बाजार की किस तरह की चाल पर है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो निकुंज, जुलाई का महीना बहुत शानदार रहा बाजार के लिए और अब हम अगस्त के महीने में प्रवेश कर रहे हैं। ये बताएं कि ये जो तेज़ी है और कितनी आगे बढ़ सकती है, प्रबल कितनी हो सकती है अगस्त में? सबके जुबान पे यही सवाल है। और कितनी तेजी? कविता जी, मौसम बदल चुका है। बिल्कुल दिख रहा है मेरी आवाज से। मौसम बदल चुका है तो अब रणनीति भी बदलनी चाहिए। अच्छा। हमने इसको अप्रैल में बोला था दैट हाँ। गेट रेडी फॉर वन ऑफ द बेस्ट समर रैलीज ऑफ 2023। हाँ जी। पर हमने बोला था समर रैली ऑफ 2023। हाँ। जब मौसम बदल गया तो रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। देखिए, मार्केट के अंदर एक दिशा कभी नहीं होती है, केवल उम्र ही है तो कविता जी जो एक तरफ पड़ती है। तो मार्केट के अंदर अगर आप देखें, जो डिमांड होती है वह हमेशा हायर लेवल पर आती है और जो बिकवाली होती है हमेशा लोअर लेवल पे होती है। भावनाओं से मार्केट शॉर्ट टर्म में चलता है। अगर हम देखें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तक मार्केट जिस रफ्तार से चला है, बहुत कम मैंने देखा है कि 4 महीने तक एक ही रफ्तार से मार्केट चलता है। बिल्कुल। और ये हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, ग्लोबली भी हो रहा है। मुझे पहले लगा था कि भाई नैस्डैक के अंदर जो शेयर्स ऊपर जा रहे हैं वो एआई के डोमिनेटेड स्टॉक से, मगर ऐसा नहीं है। वहाँ पर एसएनपी में अब देख रहे हैं हम तेजी देखने को मिल रही है। डाउ 13 दिनों तक ऊपर गया है। फेड ने हालांकि रेट हाइक करी है, मगर उसके बावजूद भी मार्केट के अंदर अभी भय जो था वह निकल चुका है। इस समय मार्केट के अंदर भय नहीं है, इस समय मार्केट के अंदर उत्साह और एक्साइटमेंट है। मार्केट में यूफोरिया नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर इस समय यूफोरिया है, यूफोरिया नहीं, मार्केट में क्रैश आने वाला है। मगर मेरा यह मानना है कि मार्केट अब पॉज या एक साइडवेज कंसोलिडेशन के मोड में आने वाला है। अच्छा। और मैं आपको कारण बता देता हूँ। एक जो मेरे जहन में सबसे बड़ा फैक्टर दिख रहा है वह दिख रहा है कि आप बड़े 5-6 कंपनियों की बात करें तो सब में बड़ा ट्रिगर आया है पिछले 6 हफ्तों में। रिलायंस ने तो जी जियो में लिस्टिंग कर दी, प्राइस डिस्कवरी करी, फ्री शेयर दे दी, जब बात कर चुके हैं। आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस का डीमर्जर अनाउंस कर दिया। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का विलय हो चुका है, मर्जर हो चुका है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे शानदार आए थे। एलएनटी ने बायबैक करा है। तो अब भाई बड़ा ट्रिगर क्या है मार्केट के लिए? जो बड़े 5-6 कंपनियां थी, इन्होंने उम्मीद से ज्यादा शॉर्ट टर्म के अंदर हमें ट्रिगर्स दिए हैं। एलएनटी में बायबैक, रिलायंस के अंदर जियो का जो प्राइस डिस्कवरी हुआ है, आईटीसी के अंदर डीमर्जर, और कुछ हद तक मैं बोलूँगा इसके आईसीआईसीआई बैंक के शानदार नतीजे। तो मार्केट में अगला ट्रिगर क्या रहेगा? ओके। क्योंकि ट्रिगर मुझे नहीं दिख रहा है। अर्निंग सीजन खत्म है, मानसून अच्छा हो चुका है, इन्फ्लेशन आ चुकी है और फिर जा चुकी है। तो कोई ट्रिगर नहीं जब होता है तो इस लेवल से मार्केट के अंदर सावधानी बदलनी चाहिए। एनएससी का नारा है अब सोच कर समझ कर निवेश कर। बिल्कुल। आपने कहा कि बाजार में कोई चिंता नहीं है, बाजार को कोई भय नहीं है, लेकिन क्या जब भी बाजार इस तरह की एक तेजी की लय में जाता है तो ये अपने आप में एक भय नहीं होता लोगों को अपने जहन में कि अब अगर यहाँ से धड़ाम से गिर गया तब क्या होगा? क्या ये बैक ऑफ द माइंड, क्या उनके जहन में परेशानी का एक वो नहीं होगा कारण या ट्रिगर? देखिए, जब मुंबई में मानसून चालू हो जाता है ना, तो मैं रोज छाता लेकर निकलता हूँ। बिल्कुल। मुझे पता नहीं बारिश कब आ जाएगी, मगर जब मई का महीना होता है तो मैं छाता लेकर नहीं निकलता हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि मानसून मई के महीने में बहुत ही रेयर प्रोबेबिलिटी है बारिश आने की। कोई साइक्लोन का, कोई वेदर का इफेक्ट हो जाए तो बात अलग है। तो अब उसी भाषा में अगर हम मार्केट की बात करें तो अब छाता लेकर के निकलने का समय आ चुका है। अच्छा। विच मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ टर्न इन द मार्केट। ठीक है। दूसरा, अगर आप देखें तो जो मार्केट के अंदर जो तेजी आई है, ये बहुत बड़ा बबल नहीं बना इसमें, क्योंकि अर्निंग्स अभी भी हैं जी। हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि अर्निंग्स अच्छी हैं या खराब हैं, मगर मार्केट में अर्निंग्स अभी भी हैं। और खास करके बैंकों की नंबर्स, बड़े बैंकों ने 15 से 17% की क्रेडिट ऑफ टेक अनाउंस करी है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी का जो चक्का है वह चल रहा है। देखिए, बैंक के नंबर अच्छे कब आएंगे? जब लोग कारोबार कर रहे हैं। बैंक का कारोबार क्या है? पैसा लेना, पैसा देना। जो पैसा लेने वाला है वो उत्साहित है, या तो वो जब आप लोन लेते हैं तो वो लोन रीपे भी करते हैं। हाँ। तो जब आप लोन रीपेमेंट की कैपेसिटी रखते हैं तो आपका भविष्य अच्छा लगता है। और जब कॉर्पोरेट ब्याज पे पैसा ले रहा है, लोन ले रहा है, तो उसको पता है कि उसका बिजनेस अच्छा तभी रीपे कर पाएगा। तो इकोनॉमी का जो व्हील है
कि जो गति है इस समय अच्छी है, तो इकोनॉमी में मंदी नहीं है, मार्केट इस बात को भाप चुका है। मगर मार्केट के अंदर एक जनरल जो एक समय आता है कि जब आप चढ़ जाओ मार्केट के अंदर, हम अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ राइजिंग टाइड फिनोमिनन वेयर डजंट नॉट मैटर व्हाट यू बाय बट इट इज इंपॉर्टेंट टू बाय, जो हम बात करते थे कि भाई खरीदारी करिए, हाँ। मगर अब आपको सोच करके खरीदारी करनी पड़ेगी। आपने कहा कि चिंता की बात नहीं है बाजार, लेकिन अब हो सकता है कंसोलिडेट करे। अब कंसोलिडेट करने की राह पर जब बाजार निकलता है तो क्या आप किसी तरह का रिवर्सल ट्रेंड भी देख रहे हैं? देखिए, अगस्त महीने की अगर आप बात करें तो 6 में से पिछले 10 महीनों 10 साल का डेटा है, मैं प्रोड्यूसर साहब मनीष जी ने डेटा इकट्ठा करके दिया है हमें, 6 बार पिछले 10 सालों में मार्केट अगस्त में गिरा है। अच्छा, सो 6 बार। हिस्ट्री इज टेलिंग यू दैट 10 में मार्केट से? में 50% ज़्यादा हिस्टोरिकल एविडेंस है गिरावट का। अच्छा, और आम ट्रिगर क्या नहीं, होगा कारण इसके पीछे? हर साल के 10 साल के कारण तो बहुत ही हाँ। अलग अलग ट्रिगर हो सकते हैं, मगर हिस्ट्री टेल्स अस दैट अगस्त का महीना मार्केट के लिए नेगेटिव ज़्यादा रहा है, पॉजिटिव कम रहा है। अब 4 से अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने से मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ है, तो क्या 5वां महीना भी पॉजिटिव होगा? शायद गणित के हिसाब से तो नहीं होगा। पर इन सालों में ऐसे कितने महीने रहे हैं जहां हमने लगातार इस तरह की तेजी भी देखी है? मेरे ख्याल से ये भी तो एक नया अनुभव होगा इस तरह जी हाँ, बाजार का। एकदम नया अनुभव है। जो मैं बता रहा था, जो रैली हमने देखी है, यह बहुत अनप्रेसिडेंटेड रैली है। बिल्कुल। 4-5 महीनों की जो स्ट्रेट लाइन गेन्स है, जिसमें मार्केट एक तरफा चला कविता जी। हाँ, बिल्कुल। इस प्रकार की रैली हम देखते हैं जब मार्केट 40-50% की गिरावट के बाद वापस उठता है, जब कोविड के बाद उठा या फिर 2008 के बाद उठा या 9/11 के बाद होता, उस तरह की गिरावट के बाद मार्केट इतना एक तरफा चलता है। जब एकदम बह का माहौल होता है, कोई लेना नहीं चाहता है, छोटी सी बैंक में मार्केट ऊपर चल जाता है। विदेशी संस्थागत निवेशक ने बड़ा योगदान इसमें दिया है, जो वापस आए हैं, एक बड़ा कारण है। मगर मैथमेटिकली अगस्त लुक्स लाइक कुड बी अ डल मंथ, इट कुड बी अ वीक मंथ एंड यू गो टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, पोजीशंस एफएनओ में, या फिर आपने लेवरेज करके लिया है, तो मेरे हिसाब से कुछ उसके अंदर इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एसआईपी कैंसिल ना करें, कोर पोर्टफोलियो ना बेचें और स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में नया निवेश ना करें। कॉर्पोरेट्स को लेकर बहुत सारी अहम खबरें आई हैं, जहां पर हमने देखा कि जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक के साथ एएमसी कारोबार में उतरा है, आईटीसी के होटल का डीमर्जर है। एक के बाद एक हमने देखा है कि कॉर्पोरेट्स की तरफ से इस तरह की खबरें एक सीरीज की तरह आती हुई हमने अनुभव की हैं। एक तो इससे किस तरह का माहौल बन रहा है, और दूसरा बाजार इन खबरों को कैसे समझ रहा है? आने वाली स्थिति कॉर्पोरेट इंडिया की किस तरह उभर रही है? इसमें आप क्या नयापन देख रहे हैं, क्या नया ट्रेंड देख रहे हैं और क्या मैसेज देख रहे हैं? देखिए, कोविड के बाद जब इकोनॉमी धराशायी हुई थी, तो सब कॉर्पोरेट्स ने बोला था हम केपेक्स नहीं करेंगे। 2015 के आईएलएनएफएस क्राइसिस के बाद सब कॉर्पोरेट्स ने बोला था हम नया निवेश नहीं करेंगे। हाँ। कई बार सरकार में, मतलब मैं 15-20 साल पुरानी हिस्ट्री की बातें कर रहा हूँ, हमने देखा है कि कई बार ऐसे पैचेस आए हैं पिछले 20 साल में जहाँ पर कॉर्पोरेट इंडिया हैज़ नॉट एक्सपैंडेड एट ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिसी, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट और बिकॉज दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। मगर जब कॉर्पोरेट इंडिया इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर इस प्रकार के बड़े बायबैक्स कर रहा है, या फिर होटल डीमर्जर हो रहा है, या फिर जियो का नया बिजनेस बड़ी कंपनियां जो सीड कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट इंडिया इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ पुटिंग कैपिटल टू वर्क। ओके। देखिए, एक कारोबारी या एंटरप्रेन्योर पूंजी को कब निवेश करेगा? जब उसको लगता है कि भाई जो मैं पूंजी को लेकर के रिस्क ले रहा हूँ या पूंजी निवेश कर रहा हूँ, मुझे फ्यूचर रिटर्न बेटर लगेगा। तो ये मैसेज तो मुझे लग रहा है सब कॉर्पोरेट इंडिया से आने को मिल रहा है। इस बार की इंटरेस्टिंग बात मुझे एक और लगी कि एल&टी ने बायबैक अनाउंस करा है, पिरामल ने बायबैक अनाउंस करा है, बड़ी कंपनियां बायबैक अनाउंस कर रही हैं। तो जब बड़ी कंपनियां बायबैक अनाउंस करती हैं तो इसका मतलब ये कि उनकी बैलेंस शीट भी मजबूत है। देखिए, एक तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं ब्याज पे पैसा लेकर के, मगर एक आप एक्सपैंड भी कर रहे हैं, बैलेंस शीट को भी सुधार रहे हैं। देखिए, 2012-13 में जो एक्सपेंशन हुआ था वो एक्सपेंशन था, मगर बैलेंस शीट खराब थी। तो उसके बाद जब एनपीए की साइकिल आए तो सारे के सारे बैंक धराशायी हो गए। मगर जब कंपनियां बायबैक करती हैं तो बायबैक आप क्यों करते हैं? टाटा मोटर डीवीआर, हम भूल गए, टाटा मोटर डीवीआर के अंदर भी जो कमाल का इन्होंने डिसीजन लिया है, ए शेयर को एक्सटिंग्विश करने का एक नया ट्रिगर एक और है। तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिकॉज उनको लगता है कि उनकी बैलेंस शीट अब ठीक हो चुकी है। ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि बड़ी कंपनियों को लगता है कि डिमांड अच्छी है और बैलेंस शीट उनकी ठीक हो रही है।
तो ऐसे में निवेशकों को फिर क्या करना चाहिए रणनीति के लिहाज से इन देखिए, मीडियम टर्म पिक्चर आपकी बहुत रोबस्ट है, ओके लॉन्ग टर्म पिक्चर आपकी डे बाय डे बुलिश और हो रही है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, और शॉर्ट टर्म में मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ अगले 1 से 2 महीनों की। मीडियम टर्म 6 महीने से ऊपर, हाँ 6 से, मेरा मानना है कि 1 से 3 महीना शॉर्ट टर्म, हाँ 6 महीना से 3 साल मीडियम टर्म, 3 साल से 5 साल, एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज लॉन्ग टर्म। हम बात कर रहे हैं मीडियम टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म की नहीं, शॉर्ट टर्म की, आने वाले 1 से 3 महीनों की, जहां मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा नरमी का रुख हो सकता है, बिकॉज कई ट्रिगर जो नेगेटिव थे पॉजिटिव हो चुके हैं, मॉनसून, इन्फ्लेशन, तो मुझे लगता है कि वो सारा का सारे, एवरीबडी वाज बेरिश, एवरीबडी इज बुलिश। बिल्कुल। और इसमें जो एक सेक्टर और चमकता हुआ दिखाई दे रहा है वो है फार्मा। हमने कई बार इसका जिक्र भी किया है बहुत अपनी स्टॉक चर्चा में। स्पेसिफिक होना पड़ता है कविता जी। हाँ हाँ फार्मा एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर 2 दवाई कंपनी हालांकि दवाएं बनाती है, मगर दोनों के अलग बिजनेस मॉडल होते हैं। हम्म तो इसके अंदर 3 प्रकार का प्राइमरी आप डिवीजन कर सकते हैं, ओके इंडिया फोकस, हाँ अमेरिका फोकस एंड ग्लोबल फोकस, नॉन अमेरिका फोकस। तो जैसे सन फार्मा है वो इंडिया और डोमेस्टिक फोकस है, ऑरबिंदो फार्मा ग्लोबल फोकस ज़्यादा, इंडिया फोकस कम है। सिप्ला इंडिया फोकस है बड़ा, यूएस फोकस भी है। लुपिन यूएस फोकस काफ़ी ज़्यादा है। ग्लेनमार्क जैसी कंपनी है, एप्का जैसी कंपनी है जो कि नॉन यूएस मार्केट में भी फोकस करती हैं। तो ये आपको एक केस बाय केस देखना पड़ता है, बिकॉज जो फार्मा है उसके अंदर कई तरह की दवाएं होती हैं। आप टैबलेट लेते हैं, आप कफ सिरप लेते हैं, आप इंजेक्टेबल्स यानी कि जो सुई लगाते हैं वो लेते हैं। तो हर कंपनी का अलग मॉडल होता है, हर कंपनी अलग प्रयोग, अलग प्रोडक्ट में रहती है। तो फार्मा में एक जेनेरिक व्यू आप नहीं ले सकते। इट इज़ नॉट लाइक यू कैन टेक अ जेनेरिक व्यू कि अर्निंग्स की है ना भाई, इस साल फसल अच्छी है तो गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी, इस साल अगर मानसून अच्छा है तो एग्री क्रॉप्स बिकेंगे। ऐसा नहीं होता है फार्मा के अंदर। एक समय में कंपनी अच्छा कर सकती है, उसी समय में दूसरी कंपनी बहुत बुरा कर सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या भारत के एक्सपोजर वाली कंपनियों पर फार्मा में मेरा यह मानना है। फोकस रखना चाहिए, मेरा बेहतर होगा। अगला क्षेत्र जिस पर बात करनी थी मुझे वो है मेटल्स। इनकी चमक तो है वो रात दुगनी क्या चौगनी कहावत जो है वो हो रहा है। देखिए, मेटल्स है ना, एक हम अंग्रेजी में बात करते हैं दैट यू नेवर मैरी दी स्टॉक्स, यू ऑलवेज अच्छा रेंट देम, क्योंकि मेटल साइकिल की सिक्लिकलिटी बहुत होती है। मैं एकदम उल्टा बोलूंगा जो मैं 3 महीने पहले बोल रहा था, तो दर्शक बोलेंगे जी एकदम गंगा उल्टी क्यों बह रही है। जी हाँ, समय बदल गया, प्राइसेस बदल गए। हाँ मेरा यह मानना है क्रूड एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। क्रूड के दाम बढ़ क्रूड चुके हैं, बिल्कुल हाँ ठीक है, चाइना वापस आ रहा है, हाँ डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास है। अगर मैं देखूं चावल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर हैं, टमाटर की तो बात ही ना करें। इन्फ्लेशन वापस आ रही है। अगर इन्फ्लेशन वापस आती है तो ग्लोबली इन्फ्लेशन सबसे पहले एनर्जी में आएगी, फिर मेटल में आएगी। सो आई थिंक फॉर नेक्स्ट 2 or 3 months, while you may want to book out of banks, some heavy weights, मेटल के अंदर आउट परफॉर्मेंस का स्कोप है। अच्छा रिवर्स नेक्स्ट 1 to 3 months मुझे लगता है कमोडिटी प्रोड्यूसर्स की तरफ नजर रखें, कमोडिटी कंज्यूमर्स को अवॉइड करें। चावल चीनी और दूध इनकी टमाटर, टमाटर बिल्कुल इनका तो हमने कई बार जिक्र भी किया है टीनो स्वदेश पर। इनफैक्ट हमने खीर स्टॉक्स भी चलाए हैं जहां पर लोगों को कहा है कि पैसा बनाने का मौका भी है। लेकिन हाँ आने वाले वक्त में, और क्योंकि कल मेरे साहबजादे बता रहे थे जी, वही वो स्कूल की कैंटीन में गए थे, हाँ तो टमाटो केचप का टेस्ट बहुत डिफरेंट था। अच्छा तो मैंने बोला जी क्या हो गया, बोला ब्रांड बदल दिया उन्होंने, ओहो इट्स बिकमिंग एक्सपेंसिव। हम बिल्कुल। मानते नहीं है, मगर सोचिए टमाटो प्राइसेस हैव बट गॉन केचप हायर। में क्या ये लोग आलू वालू नहीं मिक्स करते साथ वो में तो पता नहीं, टमाटर? पर मुझे कह रहे थे कि पापा जो केचप दिया था, हाँ वो टमाटो सॉस का जो केचप था उसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट था। तो बिल्कुल। कहने की कॉस्ट कटिंग करिए, पूछूंगा कौन सा ब्रांड था। तो ऐसे में अब ये जो माहौल बन रहा है त्योहारी सीजन क्या मध्यम रह सकता है? देखिए, बारिश अच्छी हो गई है, हाँ बारिश तो और जब अच्छी बारिश अच्छी होती है तो वाटर लेवल्स हमेशा ऊपर रहते हैं। हाँ जब वाटर लेवल्स हमेशा ऊपर रहते हैं तो उसकी वजह से जो क्रॉप की आउटपुट रहती है हमेशा ज़्यादा रहती है। हिंदुस्तान में गुड मानसून, हाँ a good monsoon is always better news rather than a scarce monsoon। बारिश, सही बात है। इरिगेशन, इसको लेकर के इस साल चिंता नहीं है। मुझे लग रहा था एक बार कि थोड़ा स्केर्सिटी रहेगा जिसकी वजह से कुछ पॉकेट्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, मगर शायद ये 5वां या 6ठा साल है हाँ जिसके अंदर वी हैव गॉट वेरी गुड मानसून। तो
अभी भी हमारे पास 1 अगस्त का पूरा महीना बचा हुआ है। अभी तक तो बारिश हो रही है, लेकिन अगस्त में अगर नहीं ही होती है मान ले, तो जो हम डेफ़िसिट में कमी देख रहे हैं वो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, क्योंकि फिर हम अगले साल जून तक चलाएँगे इस पूरे पानी को। पर कविता, जो मैं डेटा देख रहा था, मैं बॉम्बे के रिजर्वॉयर्स देख रहा था हाँ। अर्लियर दिस वीक, 7 में से 3 रिजर्वॉयर्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, या 4 रिजर्वॉयर्स ओवरफ्लो कर रहे हैं। जो जुलाई हैज़ बीन वन ऑफ द वेटेस्ट जुलाई फॉर बॉम्बे एवर। हाँ, बिल्कुल, थम ही नहीं रही है थम ही नहीं बारिश। रही है। नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा कंसर्न नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर के वहाँ पे तो कुछ, बादल फट रहे हैं, हाँ, बुरा नॉर्थ हाल ईस्ट हो को लेकर के जहाँ पे एग्रीगेट रेनफॉल थोड़ा कम है, अगर आप देखें तो प्राय इस बार ज़्यादा मानसून डेफिसिट नहीं रहेगा। नहीं और रहेगा। कुछ जगहों के अंदर तो अब सरप्लस में आ चुके हैं, तो मानसून को लेकर के समस्या नहीं है। ये हो सकता है बिकॉज शॉर्ट टर्म के अंदर मानसून अगर आपका ढीला चल रहा है, तो ये ज़रूर हो सकता है आपका कि उसकी वजह से थोड़े शॉर्ट टर्म में वेजिटेबल प्राइसेस कम नहीं हो, बिकॉज मानसून में सब्जी सड़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जाता है, किसान मंडी में नहीं ला पाता है, मंडी से आते आते ख़राब हो जाती है, ट्रक्स जैम हो जाती हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती है, तो जिसकी वजह से सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस होता है, हर साल होता है, वो शायद बढ़ जाए साल, पर वो टेम्पररी रहेगा। अच्छा, कच्चे तेल की कीमतों का हमने जिक्र किया, अब इससे एटीएफ और एविएशन को लेकर आप किस तरह की सूरत हाल उभरती हुई दिखाई दे रही है आपको? कविता, देखिए, अगर आप एग्रीगेट पिक्चर को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि एविएशन सेक्टर को बहुत समस्या आएगी, बिकॉज प्राइसिंग पावर उनके पास अभी है। अच्छा। गोएयर बंद हो चुका है, स्पाइस जेट इज नॉट इन इट्स फुल ग्लोरी। हाँ। एयर इंडिया का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी समय है, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, एयर इंडिया, गोएयर भी नहीं है अब तो डोमिनेंट मार्केट शेयर इज विद इंडिगो, फिर एयर इंडिया है जिसकी फ्लीट कैपेसिटी में अभी टाइम है, फिर आकाशा है जो कि बहुत छोटा है। तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो इस समय एयरलाइंस के पास प्राइसिंग पावर है, सीटें कम है, पैसेंजर ज़्यादा है, और वह पैसेंजर ग्रो कर रहा है। हाँ। कोविड का समय था, मुझे लगा था कि वर्क एट होम के कॉन्सेप्ट के बाद शायद हमारी बिजनेस ट्रैवल एकदम चेंज हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। प्राय देखिए हमारे ऑफिस के अंदर आपकी और हमारी पर्सनल बिजनेस ट्रैवल, आई थिंक लाइफ हैज नॉर्मलाइज्ड। हाँ, पूरी तरह से। अब ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पर आपका रुख जो है पिछले कुछ महीने जो आपने स्टैंड लिए थे उससे थोड़ा सा बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हालात बदल रहे हैं? ऐसा कोई सेक्टर है जहाँ पर? कैपिटल गुड्स, स्पेशली डिफेंस, रेलवेज, मुझे लगता है कि वहाँ पी मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा। मैं फ्रेश मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में मैं एक पुराना रूल है जो सबको बार बार याद दिलाना चाहूँगा, शायद यही एक हकीकत है। स्टॉक मार्केट के अंदर रूल नंबर 1 इज डोंट लूज मनी, एंड रूल नंबर 2 इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप निवेश करते हैं तो आप पैसा कम गवाएंगे कब? जब आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहता है। तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी और रिस्क, इन दो थ्योरी का हमेशा प्रोपोनेंट रहा हूँ। रिस्क क्योंकि आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, हाँ। मगर आप रिस्क का जो लेवल है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। और दूसरा, आप वॉलिटिलिटी कितनी डाइजेस्ट कर सकते हैं वो डिफाइन करता है। तो रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप शेयर सस्ता खरीदते हैं तो हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहेगा। तो कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवेज में पी मल्टीपल जितने ज़्यादा हैं इस समय कि कंपनियां अच्छी हैं मगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिसिंग है। चलिए, तो साथ ही एक जो सवाल दर्शक भी शायद पूछना चाह रहे होंगे, जो 20,000 का सपना है वो तो अब दूर है गया? 20 पॉइंट से दूर रह गया तो ठीक है जी, आप वो बोल सकते हैं कि भाई 20 नंबर आते तो बुक कीपिंग में हो जाता। हाँ। मगर मेरा ये मानना है, जब सेंसेक्स 17,000 हुआ था, जब हम बात कर रहे थे, हाँ। ये हमने कार्यक्रम चालू करा था जब शायद 15,500 था, तो मेरा भी उस समय भी मानना था कि निफ्टी 15,000 था, तो मेरा उस समय भी मानना था कि निफ्टी 20,000 पे जाकर रुकेगा नहीं। आने वाले समय में निफ्टी और नए लेवल्स पर जाएगा, बिकॉज इकोनॉमी का रुख मजबूत है, कॉर्पोरेट इंडिया का रुख मजबूत है, फ्लोज इस समय मजबूत है। मार्केट में सेल ऑफ बड़ा जब आएगा जब कुछ मैक्रो चेंजेस हों। एक बात मैं दोबारा शायद याद दिलाऊं, जो मैंने सीखा है मैं बस शेयर कर रहा हूँ। मार्केट्स ऑलवेज बॉटम आउट बिकॉज ऑफ माइक्रो, बट दे ऑलवेज सेल ऑफ बिकॉज ऑफ मैक्रो। तो अगर आप पूछिए जो बड़ा सेल ऑफ आएगा तो मुझे लगता है ग्लोबली आएगा, वो मैक्रो की वजह से आएगा, और आज हमें पता नहीं है, मगर जब आएगा जब मुझे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो ग्लोबली भी स्थिति काफी अभी तो नहीं खराब लग रही है, स्थिर दिखाई दे रही अभी है, तो खराब कोई नहीं लग चिंता रही है, तो नहीं है अभी तो जो नहीं लग रही है, हमारे ऊपर हावी जी हो, अभी तो नहीं लग है रही ना? है। तो लेकिन ये जो अब
अगले 6 महीने रहेंगे हमारे इस साल के, वो काफ़ी धमाकेदार रहेंगे। त्योहारी सीज़न और साथ में इलेक्शन भी होगा, और बाज़ार की जिस तरह की चाल हम देख रहे हैं, उसमें अगर आपको मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या थोड़ी-थोड़ी जगहों पर मुनाफा बाँध लेना चाहिए? क्या ये समझदारी होगी? अ, हम वही बात कर रहे थे कि इस समय हाँ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी कर लेनी चाहिए, चाहिए बिकॉज़ ना। इट विल नॉट हर्ट यू। हाँ, मतलब अगर देखिए, आप कोर पोर्टफोलियो मत बेचिए, हाँ। मगर आपने अगर अप्रैल में कुछ स्टॉक्स लिए हैं जो 15, 20, 25% चल चुके हैं, तो 20-25% मुनाफा वसूली मेरे हिसाब से विल बी अ गुड आइडिया। हुँ। अच्छा, अब अगर क्योंकि माहौल स्थिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एफआईआईज़ का जो भरपूर पैसा आता हुआ देख रहे हैं, क्या इसमें थोड़ा-सा धीमापन आने की गुंजाइश है? चाइना के अंदर जो अनुमान हम लगा रहे हैं, हुँ, चाइनीज़ इकोनॉमी में थोड़ी रिकवरी आ रही है। ठीक। अगर ये रिकवरी रियल होगी तो पैसा रुक सकता है। मगर हमें जनवरी के महीने में भी इस प्रकार के अंदाजे लगे थे कि चाइना ओपनिंग अप कर रहा है, मगर नहीं हुआ। हाँ, चाइना इज़ इन अ डीप मेस एंड इट विल रियली टेक अ लॉट ऑफ मिरेकल नाउ फॉर चाइना टू गो बैक टू द ग्लोरी डेज़। हुँ, पर क्या होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर पकड़म-पकड़ाई का गेम हमेशा चलता रहता है। हाँ, तो पकड़म-पकड़ाई के अंदर में, क्योंकि इंडिया इतना ऊपर भाग चुका है, अब चाइना को थोड़ा पकड़ना हो सकता है, थोड़ा पकड़म-पकड़ाई में वह भी दौड़ में वापस आ जाए। मगर इस समय आपको वही जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, गलती क्या नहीं करनी चाहिए, हुँ, पासिंग द पार्सल की। इस समय मार्केट में स्मॉल कैप में पार्सल पास हो रहे हैं। हाँ, स्मॉल कैप, मिड कैप में, हाँ, स्मॉल कैप में पार्सल पास हो रहे हैं कविता हाँ, जी। हाँ, म्यूजिक बंद होने से पहले-पहले पार्सल आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, यानी बिल्कुल। थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हाँ, तो इस गेम में आउट नहीं होना है, इस बात का आपको ख़्याल रखना है। और चलिए, जाते-जाते आपका वीकेंड प्लान, मेरा तो बिल्कुल आराम करने का इरादा है। ज़ुकाम से छुटकारा काफ़ी चाहिए बड़ी मुझे। पिक्चरें लगी हुई हैं, हाँ तो जी, साहबजादे आपने हैं, देखी ओपनर? मेरी टिकटें नहीं मिली जी। और मैं जब मैं डेटा देख रहा था, तो डेटा हाँ, में पता लगा कि इस साल की सबसे हिट मूवी सुपर मारियो ब्रदर्स रही है, हाँ, अच्छा, पूरे साल की। अच्छा, उसके बाद बार्बी, हाँ, ओपेनहाइमर जिसकी हम बात करें नंबर 3 पर है, मिशन इम्पॉसिबल नंबर 4 पर है। मुझे लग रहा था कि मिशन इम्पॉसिबल ग्लोबली बहुत अच्छी करेगी। हाँ, सुपर मारियो बच्चों की पिक्चर है, मगर ऐसा नहीं है। और बारबी तो मुझे इतनी बड़ी हिट नहीं लग रही थी, हाँ, बिल्कुल, मगर मार्केट, वेदर, मॉनसून और अब पिक्चर्स भी पिक्चर, सरप्राइज करती है। हम दिन भर बिल्कुल, फोरकास्ट का ट्राई करते हैं, मगर मैं बता रहा हूँ, वॉट एवर वी ट्राइंग टू डू, हाँ। परहैप्स वी कैन गेट इट रॉन्ग ऑल्सो। लेकिन कौन-सी आखिरी पिक्चर आपने थिएटर में देखी थी जाकर? मिशन इम्पॉसिबल, मिशन क्योंकि इम्पॉसिबल। उस पूरी सीरीज को मैं फॉलो कर चुका हूँ। अच्छा, तो क्योंकि इस पूरी सीरीज़ को मैं फॉलो कर चुका हूँ, और कमाल की एक्टिंग करते हैं टॉम क्रूज साहब। पूरी टॉप गन की सीरीज़ उनकी है, मतलब और कभी बात करेंगे। इस वन ऑफ द फाइनेस्ट नहीं, एक्टर नहीं, द मुझे वर्ल्ड तो हैज टेक सीन। अवे चाहिए बाज़ार से मिलते-जुलते, पूरी बाजार से सीरीज़ है। मिलते जुलते तो क्या है हाँ, जी, दैट बाजार से जुलते मिलते जुलते ये हैं कि अगर आपके अंदर स्टाइल, हाँ। करिश्मा, टैलेंट, और अगर री इन्वेंशन की चाहत है, और अगर आपके अंदर वो है, ये तो आप राकेश तो सर का एक खाका बता रहे तो हैं आप हमें। किसी भी कंपनी को अगर आप देखें, रिलायंस की कंपनी को देखिए, हाँ उनके जी। अंदर उन्होंने पॉलिएस्टर के बिजनेस में अपनी एंट्री ली थी। हाँ। उसके बाद वह रिफाइनिंग बिजनेस में गए। हुँ। उसके बाद वह पेट्रोलियम रिटेलिंग में गए। फिर उसके बाद वह जियो में आए। उसके बाद रिटेल चालू करा, अब फाइनेंशियल सर्विसेज चालू कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं। तो जो रिलायंस ओरिजिनली धीरूभाई अंबानी जी ने बनाई थी, उस रिलायंस में आज के रिलायंस के अंदर बहुत डिफरेंस है। मगर हर समय ग्रीन हाइड्रोजन में भी जा रहे हैं। मगर रिलायंस ने समय को परखा, हुँ। एक प्रकार से उन्होंने एक बड़ी एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करा, वॉट एवर इज गुड फॉर इंडिया इज गुड फॉर रिलायंस। हाँ, तो उन्होंने कितना अपने आप को आगे बढ़ा। आगे बढ़ाया, कितना अपने आप को परिवर्तित करा है। तो जैसे आप देखिए, द लॉन्जिटिविटी ऑफ अ कंपनी, द लॉन्जिटिविटी ऑफ एन एक्टर एंड द लॉन्जिटिविटी ऑफ एन इन्वेस्टर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, दैट व्हेन यू आर एबल टू अडेप्ट टू द ट्राइंग टाइम्स इन द लाइफ। हुँ। ये तो बहुत ही बढ़िया सीख निकलती है। अच्छा, अगर आप जो अभी कर रहे हैं प्रोफेशनली नहीं करते, तो आप क्या करते अपने जीवन में? अगर ये स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, हाँ, इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक लर्निंग फॉर मी, अच्छा, एंड आई वांट टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। अच्छा। और स्टॉक मार्केट में मेरा हमेशा यह मानना है दैट मार्केट इज़ द बिगेस्ट मास्टर, जो आपको रोज़ चैलेंज करता है, जो रोज़ आपको सिखाता है, जो रोज़ आपको हम्बल करता है, कभी आपको एक्साइट करता है और कभी आपको निराश करता है। हाँ। मगर आप अगर उसे सीख करके, उसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ में, इन्वेस्टमेंट में, और अगर दूसरों की मदद करने में आगे बढ़ते हैं, तो आई थिंक दिस हैज़ बीन द मोस्ट फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मुझे तो लगता है कि इसके साथ-साथ आप लाइफ कोच भी बन सकते हैं, करियर कोच भी बन सकते हैं, और हम सबके काउंसलर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी हो किसी को न्यूज़ रूम में, तो तारनहार
हमारे निकुंज सर ही हैं। और इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि फाइनेंशियली आपकी भी लाइफ को थोड़ा सा अगर सॉर्ट आउट करना है, तो मैं तो आमंत्रित कर ही रही हूँ। अपने सवाल आप हमें भेजिए। हमारे शो को आप टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर तो खूब पसंद करते हैं, कमेंट से ही पता चल जाता है। तो अपने सवाल झटपट हमें भेजिए। और आप निकुंज सर से स्पेसिफिकली किस मुद्दे पर सलाह चाहते हैं, किस मुद्दे पर आप चाहते हैं कि वो विस्तार से आपको जानकारी दे, उस मुद्दे को भी ज़रूर लिखिए। और हाँ, हम तो आमंत्रित भी करते हैं, अगर आप मिलना चाहें निकुंज सर से तो कमेंट बॉक्स पे अपनी इच्छा जो है वो जाहिर कीजिए। हम आपको बाकायदा शो में बुलाएंगे और आपके साथ बैठकर जितने भी सवाल हैं निकुंज सर जो है उन सवालों का जवाब देंगे। तो निकुंज की नज़र में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद शो को देखने के लिए, और इंतज़ार रहेगा आप सभी के जवाबों का यूट्यूब पर। धन्यवाद।